शैलेन, लव लिरिक इन प्रिंट। ये जी, अमला शैलेन मजुमदार, ये उनकी बहुत बेटी ने ये खूबसूरत किताब लिखी किताब है। है। लगभग 295 लगभग 300 पेज कह लीजिए, 300 पेज की किताब है। आपके माध्यम से सभी दर्शकों से चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ें और शैलेन को पढ़ते जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम समृद्धि होते हैं। बहुत ही मशहूर पंक्ति है, हम न रहेंगे तुम न रहोगे, फिर भी रहेगी निशानियाँ। तो ये क्या जो बात है! किताबें शैलेन जी पे लिखी जा रही है और ख़ास तौर पर उनकी बेटी ने जो यह किताब लिखी है, एक बार फिर से कवर दिखा दीजिए आप। ये किताब भी उनकी निशानियाँ हैं, उनकी यादों की निशानियाँ हैं, उनके योगदान की निशानियाँ हैं और जो आज की पीढ़ी को और आने वाली तमाम पीढ़ियों को यह प्रेरित करती एक रहेंगी। बात संजीव जी मैं और कहूँगा, जो अमला जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो किताब उन्होंने डेडिकेट जो की अपने हस्बैंड या फादर या नहीं, अपनी तीसरी पीढ़ी को की है। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों, पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के मशहूर गीतकार और कवि शैलेंद्र पर एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक लिखी है शैलेंद्र जी की पुत्री अमला शैलेंद्र मजुमदार जी ने। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जब इस पुस्तक का विमोचन हो रहा था दिल्ली में, उस वक्त डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी खुद वहां पर मौजूद थे, जो अभी इस वक्त हमारे साथ इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं आप सभी को। उनसे हम चर्चा करेंगे कि पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान हिंदी सिनेमा के बहुत सारे मशहूर गीतकार, कलाकार उपस्थित थे। उन्होंने क्या-क्या बातें कही उस किताब को लेकर के और खुद डॉक्टर साहब की हम रिव्यू जानना चाहेंगे कि उस किताब में आखिर है क्या? वह किताब किस लिए बहुत अनोखी हो जाती है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पिक्चर प्लस पे। संजीव जी नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जी, जी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप हमेशा ही अच्छे-अच्छे कार्यक्रमों पर वीडियो बनाते हैं और चर्चा करते हैं अपने चैनल के लिए, और इसी बहाने एक अच्छी चीज़ श्रोताओं, दर्शकों तक पहुँचती, सिनेमा से जुड़ी हुई, साहित्य से जुड़ी हुई। तो जी, आज हम जो आप चर्चा करने वाले उस पुस्तक का मैं थोड़ा पहले दिखा दूँ। ये बिल्कुल, जो है बिल्कुल। जी, जी, किताब सही। शैलेंद्र जी के ऊपर उनकी बेटी ने, अमला शैलेंद्र मजुमदार जी ने लिखी है, बहुत लव सुंदर। लिरिक इन प्रिंट। शालीन ए लव लिरिक इन प्रिंट। ये लगभग 29 पेज की किताब है और 699 इसकी कीमत रखी गई है, हार्ड बाउंड में है। और ये खटाक कोई पब्लिकेशन है, उनके द्वारा प्रकाशित की गई है। और अमला जी ने अपने पिता की याद में न केवल एक अच्छी किताब लिखी, मैं कहूँगा बहुत अच्छी किताब है। जैसे हम जी, नेहरू जी की एक किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम, जो उन्होंने इंदिरा जी जी, को जी। लिखी थी, यहाँ जी, उल्टा मैं मानता हूँ। फेसबुक पे जो आपने शेयर की थी, जी, वहाँ जी। के कार्यक्रम के बारे में जो सूचना आपने शेयर की थी, एक तरह से उसमें हमने देखा ये कि उसमें बड़े दिग्गज गीतकार सब वहाँ पर मौजूद थे। स्वानंद किरकिरे जी मौजूद थे, प्रसून जोशी जी आए आए थे, माफ़ कीजिए, और भी कई सारे गीतकार थे, पुनीत शर्मा और राजशेखर, ऐसे लोग जी। वहाँ पर थे। ये रिपोर्ट में हमने देखा है। तो किताब की समीक्षा से पहले, किताब के बारे में जो आपकी राय होगी, वह किताब कितनी अनोखी है, हो जाती है, उस पर टिप्पणी से पहले ज़रा हम ये जानना चाहते हैं और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं कि इन मशहूर गीतकारों ने वहाँ पर क्या-क्या वक्तव्य दिए थे? उसके संक्षिप्त में अगर कुछ चर्चा कर सकें तो। जी संजीव जी बहुत अच्छा आपने ये सवाल और सुझाव दिया एक तरह से। देखिए जी, वहाँ चीफ गेस्ट तो प्रसून जोशी थे। प्रसून जोशी जी को फ़िल्म फेयर अवार्ड भी 3 बार मिला है और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। जी, और सेंसर बोर्ड के तो चेयरमैन हैं ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे संवेदनशील कवि हैं, गीतकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही उन्होंने 2 गीत सुनाए। एक गीत तो गाइड फ़िल्म का ही था, जो उन्होंने अपनी पत्नी को डेडिकेट किया। उनकी पत्नी अपर्णा जी सामने बैठी हुई थी। वो गीत था ही इस तरह का कि प्रेम का गीत है, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे दिल का बढ़िया गाते हैं। तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर
तय है फूल का खिलना, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना। जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना, है मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। देखिए, कई बार कवि जो है अपनी भाषा से, अपने प्रवाह से आपको मुग्ध तो करता है, पर कई बार भयभीत भी करता है। वो कई बार आपको ये महसूस कराता है कि जीवन तो बहुत मुश्किल चीज है भाई, ये जीना तो बहुत बड़ी चीज है, ये मुझसे तो नहीं होगा, ये क्या बड़ी बड़ी बात है, बस ये बात बहुत रही। कभी भी शैलेंद्र जी की कविताओं में आपको ऐसा नहीं लग सकता कि मैं छोटा हूं। और जो लोकगीतों की एक पार्टिसिपेटिव, जिसे आप कहते हैं, आज एक सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, देयर इज अ पार्टिसिपेटिव कल्चर। शैलेंद्र जी उसको समझते थे कि वो एक हद के बाद गीत मेरा नहीं रह जाता, वो गीत किसी का हो जाता है। और वो जब गीत किसी का हो जाता है, तो मैंने अमला जी बहुत कम गीतकारों के गीत सुने हैं जिसमें लोग अपनी लाइनें जोड़कर गाते हैं। जो अधिकार देते हैं शैलेंद्र जी आपको कि अब ये तेरा है, और मैंने लिखा भी ऐसी भाषा में है कि तू इसमें एक लाइन ऐड करेगा तो वो अखरेगी नहीं। प्रसून जी जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते भी। और स्वानंद किरकिरे जो वो भी खास मेहमान थे। और खास बात ये थी कि इस किताब की जो प्रीफेस लिखी गई है तो उसमें 4 लोगों ने 4 वर्ड यानी 4 गीतकारों से अमला जी ने पवन झा के सहयोग से ये भूमिका लिखवाई है। चारों लिखा है उसमें। स्वानंद किरकिरे जी हैं, वरुण ग्रोवर हैं, राजशेखर हैं और पुनीत शर्मा। जी, तो जी, जी। और ये जिक्र भी किया इन्होंने, स्वानंद किरकिरे जी ने बहुत अच्छी बात कही। कह रहे भाई मैं तो शैलेंद्र हमारे घर में बचपन से ही थे, क्योंकि मेरी माता जी अक्सर उनके गीत गुनाती थी। हमारे घर में एक संगीत और उसका माहौल था, तो मुझे उनके गीतों से जुड़ने का मौका मिला। और उन्होंने किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार इस गीत का जिक्र किया। ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि मनुष्यता का सबसे बड़ा गान है। और राजशेखर जी ने भी उनको उनके गीतों, कई गीतों का उल्लेख किया, स्पेशली जो गीत आम तोड़े चट, जैसे पेड़ों पे जैसे आम लगते हैं, तो वैसे ऐसे क्या नहीं हो सकता है कि मतलब जो है रोटी हम के पेड़ लगा ले, तो शैलेंद्र का गीत उसका जिक्र किया। और चौथे जो थे पुनीत शर्मा जी ने, पहली बार मैंने देखा कि ज्यादातर तो लोग स्वानंद किरकिरे ने भी कहा कि मैं उनको फिल्म जगत का कबीर मानता हूँ, और मैं भी मानता हूँ, सब बहुत से लोग कहते हैं। मैं तो हमेशा ही ये कहता हूँ कि जैसे कबीर के दोहे हैं, तुलसी की चौपाइयाँ हैं, सूरदास मीरा गुरु नानक के पद हैं, गालिब के शेर, मीर के शेर, उसी तरह ही शैलेंद्र के गीत गाए, गुनगुनाए, सुने और सुनाए जाते हैं। तो उन्होंने भी उसको कहा, स्वानंद जी ने, कि मैं उनको फिल्म जगत का कबीर मानता हूँ। लेकिन पुनीत शर्मा ने बहुत अच्छी बात कही। कह रहे मैं उनको उनकी तुलना मुक्तिबोध से करता हूँ। मुक्तिबोध से इसलिए कि मुक्तिबोध की कविता बड़ी कठिन मानी जाती है, तो शैलेंद्र ने क्या है, सरल चीजों में कठिन बातें कही, सरल चीजों में गंभीर बातें कही, सरल चीजों में गहरी बातें कही। बहुत ही अच्छे संस्मरण आपने कार्यक्रम के सुनाए। सब लोगों ने बहुत ही अनोखी बड़ी बड़ी बातें कही शैलेंद्र जी के बारे में। मुझे लगता है वो कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। निश्चित तौर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। और ये किताब को 4 हिस्सों में, 4 अध्याय में बटी हुई है। 295 पेज की है किताब ये। पहला जो भाग है शैलेंद्र, क्योंकि अंग्रेजी में है शैलेंद्र माई बाबा, क्योंकि परिवार के सारे बच्चे जो है अपने पिता को बाबा कहते थे। दूसरा जो चैप्टर है शैलेंद्र फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेमोरीज, परिवार और रिश्तेदार और उनकी यादें। तीसरा चैप्टर जो है शैलेंद्र द आर्टिस्ट एंड द क्राफ्ट, एक कलाकार और उनके शिल्प के बारे में, जिसमें उनके गीतों की बात आती, फिल्म निर्माण की बात आती। और लास्ट चैप्टर है शैलेंद्र 100 एंड बियॉन्ड, 100 साल के शैलेंद्र हो गए, उसके बाद उनकी क्या हैसियत है, क्या स्थिति है समाज में, वो सब बातों पे है।
पहले चैप्टर में मैं संजीव चाहता हूँ थोड़ा एक आध प्रसंग का जिक्र करूं, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल करिए। इसमें अमला जी ने क्या किया है कि पहले चैप्टर के अंदर फिर जो सब पार्ट्स हैं उसको उन्होंने करीब 6 हिस्सों में बांटा है। हर चैप्टर को 6, 7, 8 ऐसे उन्होंने छोटे-छोटे अंश में बांटा है। और क्योंकि ये किताब अंग्रेजी में लिखी गई है, तो मैं ये तो कहता हूँ कि जैसे कि अंग्रेजी के इस महासागर में हिंदी गीतों के मुखड़ों के द्वीप भी इस किताब में मौजूद है, वो उन्होंने हिंदी में ही रखे हैं। दिल का हाल जी। सुने दिलवाला या ऐसे ही कुछ उन्होंने गीत जो उनके शैलेंद्र के चर्चित गीत थे, उनको हम्म, उन्होंने मुखड़े हिंदी में ही जोड़े हैं। वो एक अच्छी बात है। और उनके कुछ गीतों को उनकी हैंड राइटिंग में सजन रे झूठ मत बोलो या क्या बात। होठों पे सच्चाई रहती है ऐसे। और आखिरी चैप्टर में उन्होंने क्या किया, अच्छा किया। लोगों को शिकायत रहती है, लोग किताब लिखते हैं गीतों कविताओं को जिक्र, इसमें उन्होंने कम से कम 10-12 कविताएं शैलेंद्र जी की और फिल्म के 10-12 गीतों को, लगभग 24-25 कविताएं और गीतों को शामिल किया, पूरे पूरे गीत भी हैं। तो 25-26 गीत लगभग उसमें हैं। तो ये भी है कि जो चाहते हैं कि उसमें पूरे के पूरे गीत, पूरी पूरी कविताएं आए, तो वो भी अमला जी ने समेटा उसे। पहला जी चैप्टर जो है माई बाबा, अपने पिता पर जो उन्होंने लिखा है, तो उसमें उनकी शादी का बड़ा अच्छा संदर्भ। खैर, जब शादी हुई, शादी होने के बाद एक अच्छी पत्नी का धर्म जो होता है वो उन्होंने निर्वाह किया। और जो पिता का, क्योंकि वो सीनियर स्टेशन मास्टर थे, तो भाई संपन्न और बहुत सीनियर होने की वजह से तो भाई सैलरी भी लास्ट में बढ़ ही जाती है। जब आप रिटायरमेंट के वर्ष पे होते हैं तो आपकी सैलरी भी, और एक आदमी जो बिल्कुल नया भर्ती हुआ उसके में तो जमीन आसमान का फर्क होता ही है। तो अल्टीमेटली खैर शादी हुई और शादी के बाद उन्होंने पूरी तरह से घर को अपनाया और शैलेंद्र के घर को स्वर्ग बनाया। शैलेंद्र जैसा चाहते थे और दोनों ने मिल करके इस परिवार को, और फिर वो कैसे फिल्म, उसी में ही एक प्रसंग जो मैंने अमला जी को भेजा था, वो एक धर्मयुग में मुझे एक धर्मेंद्र भारती ने लिखवाया था कि आप कवि कैसे बने शैलेंद्र से। तो वो एक छोटी सी कटिंग थी, तो मैंने अमला जी को भेजी थी, वो उन्होंने इसमें शामिल की है कि शैलेंद्र कवि कैसे बने। तो शैलेंद्र जी ने बहुत अच्छी उसका जिक्र किया, अमला जी ने बहुत अच्छा। मैं यहाँ 1 मिनट में कोट करना चाहूंगा दर्शकों के लिए जी जी कि ये 16 अगस्त 1947, यानी भारत की आज़ादी के अगले दिन बॉम्बे में, उसमें बॉम्बे कहलाता था या मुंबई, बाद में बाद फिर मुंबई अब हो गया है, तो वहाँ एक कवि सम्मेलन मुशायरा हुआ और उसका संचालन की जिम्मेदारी ख्वाजा अहमद अब्बास की थी, जो इफ्ता से जुड़े हुए थे, बड़े लेखक थे। और अध्यक्षता की थी पृथ्वीराज कपूर जी ने, जो बहुत जी बड़े अभिनेता, बहुत बड़े नाटककार थे, अभिनेता। और उसमें कवियों में पंडित नरेंद्र शर्मा, कैफी आदमी, अली सदार जाफरी, सागर निजामी, ऐसे बड़े कवि। हिंदी के कवियों में 2 थे, पंडित नरेंद्र शर्मा और शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन किसी वजह से, अब वजह तो नहीं मालूम है, किसी वजह से शमशेर बहादुर सिंह ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, चाहे वो तबीयत खराब रही, जो भी है। अब ये हुआ कि एक कवि कम पड़ रहा है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास ने अध्यक्ष महोदय की सहमति ली होगी मुझे लगता है, और उन्होंने शैलेंद्र का नाम पुकारा, क्योंकि शैलेंद्र को जानते थे, क्योंकि इफ्ता में शैलेंद्र जी उस समय शुरू कर दिया था लिखना उन्होंने, तो उनकी एक पहचान धीरे धीरे बन रही थी। लेकिन एक कवि के तौर पर अभी एक मंचों पर उस तरह से नहीं जाते थे, तो उन्होंने, अब्बास साहब ने शैलेंद्र का नाम पुकारा। और शैलेंद्र लिखते हैं कि मैं दर्शकों में सबसे पिछली वाली सीट में उस सभागार में बैठा हुआ था और मैं संकोच करता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ा, और ऑडियंस में मेरे दोस्तों ने कहा, अरे भाई कोई लंबी चीज ना सुनाना, बस छोटे में ही मामला निपटाओ। जैसे अक्सर होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लंबी कविताएं लोग सुनना नहीं चाहते हैं, आम दर्शक को होता है। तो कह रहे मैं संकोच में जाकर के इतिहास कविता मैंने सुनाई, और जैसे ही कविता की मैंने एक प्रारंभिक अंश पढ़ा और वो प्रगतिशील चेतना की प्रखर कविता थी, लोगों ने बहुत सीटियां और तालियां, तो मुझे घबराहट हुई, मुझे लगा मुझे वोटिंग हो रही है। तो मैंने अध्यक्ष महोदय पृथ्वीराज से कहा, सर मैं बैठ जाऊं? बोले नहीं नहीं भाई, वो तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं, आप इसको फिर से पढ़िए इस अंश को। कह रही इस बहाने पहली बार मुझे जनता के बीच एक कवि के तौर पर मान्यता मिली। और उसके बाद फिर इसी में ही वो राज कपूर साहब मिले और उन्होंने फिल्मों पे लिखने के लिए, आग फिल्म का क्लाइमेक्स गीत लिखने के लिए ऑफर दिया, उन्होंने मना कर दिया। और फिर वो 1949 में जब वो शैलेंद्र के बेटे शैली का जन्म होने वाला था, तब मजबूरी में राज साहब के पास गए। ये पहले चैप्टर में है। जी 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 बहुत ही बड़ा खुलासा मैं समझता हूँ इसके माध्यम से कि आज के दर्शकों को और जो लोग शैलेंद्र को जानना चाहते हैं उनके लिए निश्चित तौर पर ये कि ये बहुत ही अहम इस किताब के माध्यम से खुलासा हो रहा है।
और ये इसके जरिए आप बने हैं। आप खुद एक शैलेंद्र के बहुत अच्छे उनकी कविताओं के जानकार हैं, आप उनकी भी जीवनीकार हैं, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन इस किताब में दिख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शैलेंद्र, फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेमोरीज। इसमें अमला जी ने एक बड़ा रोचक प्रसंग जिक्र किया है, और उसका मैंने अपने अनुवाद में भी जिक्र किया था, जो कथा देश में मैंने किया था, उसमें भी ये प्रसंग आया था। बड़ा रोचक प्रसंग है। मैं उसको अगर टाइटल देना उस प्रसंग का तो मैं रखूंगा चिराग तले अंधेरा। हालांकि अमला जी ने नहीं लिखा है जो लेकिन उस प्रसंग का मैं नाम रखता चिराग तले अंधेरा। हुआ ये था कि तीसरी किस्म की शूटिंग चल रही थी, 1963 और 64 के बीच का ही कोई महीना हो रहा होगा। शैलेंद्र जी को किसी हिंदी के कार्यक्रम में बुलाया गया था, जैसे होता है हिंदी दिवस होता है लगा, या कोई हिंदी सम्मेलन में गए थे। धर्मवीर भारती जी भी थे, फणीश्वरनाथ रेणु भी थे, अरविंद जी जिनके साथ आपने बहुत इंटरव्यू लिए, अरविंद कुमार जी माधुरी के संपादक वो भी थे। तो ऐसे ही 5-6 जो बड़े लेखक कवि थे उस जमाने, वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। तो शैलेंद्र जी ने, क्योंकि भाई शैलेंद्र जी लोकल थे, तो शैलेंद्र जी ने कहा भाई चलो प्रोग्राम तो हो गया है, बहुत अच्छा हुआ, मैं बोला भी बहुत अच्छा, और आप लोगों ने बहुत अच्छे वक्तव्य दिए, और मैं चाहता हूँ मेरे घर पे चल के डिनर करिए। तो वो अपने घर ले गए। अब जैसे ही घर पहुंचे, अब वहां तो उन्होंने हिंदी पे व्याख्यान दिया था, और लोगों से कहा उस अपने वक्तव्य में कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा, और हमें हिंदी से जुड़ना चाहिए, हिंदी को मजबूत बनाना चाहिए। और जब वो घर पहुंचे, दरवाजा खोला, वो जो 5 बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, वो आपस में जो वार्तालाप कर रहे थे बच्चे, वो अंग्रेजी में कर रहे थे। शैलेंद्र को पता, यार मैं वहां क्या बोल के आया हूँ कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, और मेरे अपने ही बच्चे जो है आपस में परस्पर अंग्रेजी कर रहे हैं। तो शैलेंद्र बड़े शर्मसार हुए, और उन्होंने कहा तो कुछ नहीं कहा, वो उनका बड़ा। इसी में ही एक बड़ा रोचक प्रसंग उन्होंने डायरेक्टर्स कट नाम से दिया है। हालांकि इसका बहुत सुंदर प्रयोग पहले एक हमारे और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, रामकृष्ण जी, अर्धसदी का रोमांच, उन्होंने फिल्म जगत में अर्धसदी का रोमांच पुस्तक लिखी थी, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल हुआ था, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। और क्योंकि तीसरी कसम शैलेंद्र जी ने बनाई, उनके परिवार के लोगों ने किससे सुनाए होंगे, तो अमला जी ने वहीं से सुना होगा, और वो उसका जिक्र किया है कि कैसे झांसी से एक सज्जन जो शैलेंद्र जी के साले साहब के दोस्त थे, वो जमींदार का रोल जो एक इफ्तिखार साहब ने किया था, उस रोल को करने के लिए आए थे, और वो रोल उनको ऑफर किया भी गया, और वो शूटिंग भी हुई बाकायदा। और उसमें ये था कि वहीदा रहमान जो उनको पान पेश करती हैं, और वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम अपनी नरम नरम उंगलियों से मुझे पान खिलाओ, तब मैं पान कबूल करूंगा। तो वो जैसे ही वो पान उनके मुंह की ओर ले जाती हैं, और डायरेक्टर साहब बासु चटर्जी शॉर्ट से खुश होकर कट बोलते हैं, तो उन्होंने सोचा मेरे लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने उनकी उंगलियां, वहीदा रहमान की उंगलियां काट ली। तो वो कट जो है डायरेक्टर्स कट को, तो उसका बड़ा रोचक प्रसंग इसमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये किताब सभी लोग पढ़ें। बहुत ही, एक बेटी ने अपने पिता के एक शख्सियत के साथ साथ उनके एक निर्माता के तौर पर, फिल्म गीतकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर, एक पिता के तौर पर, और एक जो दोस्त थे वो सभी लोगों के, और कैसे लोगों को काम देते थे। अब बासु भट्टाचार्य जो डायरेक्टर थे 3 चौथे नंबर के, उनको एक मेन डायरेक्टर के रूप में जिम्मेदारी सौंपना थी कसम को। रेणु जी की कहानी पर फिल्म बनाना, रेणु जी ने 5,000 मांगे, उनको 10,000 देने का वायदा करना, ये सब बातें शैलेंद्र जी की उदारता को दर्शाती हैं। कितने बड़े गीतकार थे, कितने बड़े इंसान थे। और अभी यूनुस खान की भी एक किताब आई, उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, वो भी एक बहुत अच्छी किताब है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। शैलेंद्र पर मुझे लगता है 15-16 किताबें आ चुकी हैं, और भारतीय साहित्य की निर्माता शैलेंद्र, पिछले साल जो मेरी किताब आई है वो भी बहुत, थर्ड एडिशन आने वाला है, वो भी सब शैलेंद्र जी पे बहुत अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, और वो डिजर्व करते हैं कि उनके ऊपर बहुत अच्छी किताबें और भी। जी, मैं आखिरी में चाहूंगा कि कवर आप एक बार फिर से दिखा दें, और हम लोग कार्यक्रम को अब समाप्त करेंगे। ये कवर है, देखिए ये शैलेंद्र लव लिरिक इन प्रिंट, ये अमला शैलेंद्र मजुमदार, ये बहुत खूबसूरत किताब है। लगभग 295, लगभग 300 पेज कह लीजिए, 300 पेज की किताब है, और लगभग 700 पे 699 कुछ छूट तो होती होगी, मेरे ख्याल है 10% तो छूट मिलती होगी। हालांकि हम लोगों को सौभाग्य से सभी लोगों को अमला जी की तरफ से उपहार में मिली है। हालांकि मैंने पहले ही मंगवाई थी उससे, अमेजन वगैरह से, अमेजन पे भी उपलब्ध है, तमाम चैनल पर उपलब्ध है।
मैं सभी आपके माध्यम से सभी दर्शकों से चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ें और शैलेंद्र को पढ़ते, जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम समृद्धि होते हैं। तो बहुत बहुत आभार संजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आखिरी में यही कहना चाह रहा हूँ कि उनकी पंक्ति बहुत ही मशहूर पंक्ति है, हम न रहेंगे तुम न रहोगे फिर भी रहेगी निशानियाँ। तो ये जो किताबें शैलेंद्र जी पे लिखी जा रही है और ख़ास तौर पर उनकी बेटी ने जो यह किताब लिखी है, एक बार फिर कवर दिखा दीजिए आप। ये किताब भी उनकी निशानियाँ हैं, उनकी यादों की निशानियाँ हैं, उनके योगदान की निशानियाँ हैं और जो आज की पीढ़ी को और आने वाली तमाम पीढ़ियों को यह प्रेरित करती एक रहेंगी। बात संजीव जी मैं और कहूँगा, जो अमला जी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो किताब उन्होंने डेडिकेट जो की अपने हस्बैंड या फादर यानी अपनी तीसरी पीढ़ी को की है, अपनी बेटी के जो बच्चे हैं, जो उनके मैं दोनों से मिला हूँ, रियान जो है उनका नाती है और नातिन का नाम जो है नयनतारा। तो इन दोनों को उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। Dedication to my grandchildren Riyan and Nayantara with the hope and prayer that they will uphold and honor their great grandfather legacy। कितनी अच्छी बात लिखी है। तो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली हमारी निशानियां हैं, जो कल के बेहतरीन नागरिक बनने वाले हैं, उनको समर्पित की है। तो ये भी अमला जी की बहुत अच्छी सोच का परिणाम है। बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इसका हिंदी अनुवाद भी आएगा और हिंदी में पढ़ने वालों के लिए यह किताब भी बहुत जल्द उपलब्ध होगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब का लिंक है। जो भी दर्शक इस किताब को मंगाना चाहेंगे उस लिंक के माध्यम से इस किताब को मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथ में अमला जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। देखते रहिए पिक्चर प्लस, यानी जिंदगी के बायस को। नमस्कार।